हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं राकेश अधिकारी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स अध्ययन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एमसीक्यूज पार्ट 2, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह बिल्डअप करेंगे। ये आपके पास बोर्ड एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाएं, नीट, जेई, सीडीएस, एनडीए, यानी जहां भी भौतिक विज्ञान विषय आता है वहां के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कल मैंने एक आपके पास एमसीक्यूज पार्ट 1 की एक सीरीज दी थी, उसके मैंने आंसर नहीं दिए थे। तो अब मैं उसके आंसर दे रहा हूँ आज पहले, फिर उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। देखिए कल का जो पहला क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको आप नोट कर लीजिए और उनको आप हल करने का प्रयास करिए। ईमानदारी से हल करने का प्रयास करिए, कोशिश करते रहिए, तो सफलता एक दिन अवश्य आपको मिलेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो कल का पहला क्वेश्चन था, देखिए उसका आंसर है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ थोड़ा सा देखिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपके पास परिभाषा ये होती है कि 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देने पर जो आपके पास गतिज ऊर्जा अर्जित होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देने पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो अब यहाँ क्या है आपके क्वेश्चन में, क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट का विभवांतर दिया जा रहा है। तो इसका आंसर सीधे सीधे आपके पास क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए दूसरा क्वेश्चन था आपके पास, दूसरा क्वेश्चन आपके पास, यानी आपके पास विभवांतर विभवांतर बराबर आपके पास, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये विभवांतर बराबर आपके पास होता क्या है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। देखिए अब यहां से देखिए डब्ल्यू आपके पास, यानी W बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, आपको उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। W बराबर डेल्टा V इंटू क्यू नॉट, क्योंकि हमारे पास ये देखिए यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया। हमारे पास डेल्टा V हमें दे रखा है 50 वोल्ट और क्यू नॉट हमें दे रखा है, तो हम इसको, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 100 जूल, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही है। देखिए इसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रखा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में आपके पास देखिए, आपके पास डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू आपके पास दे रखा है, ठीक है, क्यू नॉट आपको दे रखा है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा ये, यानी इसका आंसर आ गया आपके पास सी वाला, ठीक है, सॉरी डी वाला, ठीक है। आप लोग देखते रहिए। अब चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखिए, अब मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये आपके पास चौथा क्वेश्चन था, यानी समविभव पृष्ठ, ठीक है। इसमें आपके पास कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता, यानी समविभव पृष्ठ का मतलब होता है ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो। अगर इधर भी विभव समान है, इधर भी विभव समान है, यानी इधर थोड़ी देर के लिए मान के चलिए, इधर विभव आपके पास 50 वोल्ट है, इधर भी 50 वोल्ट है, तो विभवांतर हमारे पास क्या होता है, यानी विभवों का अंतर, विभवांतर हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 50 माइनस 50, विभवांतर हमारे पास डेल्टा वी बराबर कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अभी अभी हमने देखा, देखो W बराबर हमारे पास क्या होता है, यानी आपके पास डेल्टा V बराबर हमारे पास क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट। अगर डेल्टा V 0 है तो यहाँ से देखिए डेल्टा V आपके पास 0, W अपॉन क्यू नॉट, तो यहाँ से देखिए W बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर आपके पास कौन सा है, डी वाला, ठीक है। इसका आंसर कौन सा है, डी वाला। उम्मीद करता हूं आपको, थोड़ा हमारे पास सुविधाएं कम है, तो इसी आधार पर, ऐसा नहीं है कि कम सुविधाओं से पढ़ाई नहीं हो सकती है, इसी आधार पर हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सुविधाओं का रोना वो रोते हैं जिन्हें बहाने मारने होते हैं, ठीक है। पढ़ाई करने वाले कैसे भी पढ़ लेते हैं, बस आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक आपके पास क्वेश्चन नंबर, आपके पास ये 5 आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट वेट करिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5, एक वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर r दूरी पर विभव आपके पास, अगर अक्षीय स्थिति पर आपके पास, अक्षीय स्थिति पर r दूरी पर आपके पास विभव दे रखा है, तो आपने निकालना निरक्षीय स्थिति पर। देखिए अक्षीय, आपने अगर क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, पीछे वीडियो देखे हैं, आपने डेरिवेशन किए हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव चाहे कुछ भी हो जाए, वैद्युत विभव हमेशा आपके पास कितना होना, शून्य होना है, ठीक है। तो इसका ये आपके पास सीधे आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड था, ठीक है। अगला, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, यानी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये आपके पास ये, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास ये क्वेश्चन है।
अगर हमारे पास क्या होता है स्थिर ऊर्जा की, हमारे पास पहले हमें परिभाषा मालूम होनी चाहिए। स्थिर ऊर्जा की परिभाषा ये होती है, दो आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को आपके पास समीप लाने में जो कार्य करेंगे तो वही हमारे पास क्या है स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को हम अगर दूर से नजदीक ला रहे हैं तो इसका मतलब हमें और अधिक कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का आपके पास क्या है नेगेटिव चार्ज है। अगर दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है तो हमने उनके बीच क्या लगेगा, आपके पास प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमने क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अतः हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर यानी बढ़ जाएगी, ठीक है। सातवां देखिए, आपको मैं क्वेश्चन दिखाते जा रहा हूं, ठीक है। सातवां देखिए, अब ये आपके पास आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश, ये आपके पास दो, एक आपके पास ये एक दूसरे को यानी आपके पास प्लस क्यू आवेश है ये, और इसके चारों ओर आप ये देखिए प्लस क्यू आवेश चक्कर काट रहा है। तो एक चक्कर करने में इसका यहाँ से यहाँ आने पर, पहले इधर था मान के चलिए, यहाँ से यहाँ आने में इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। कार्य बराबर हमारे पास क्या होता है, कार्य बराबर हमारे पास क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, ठीक है, बल गुणा विस्थापन। अगर हमारे पास विस्थापन यहाँ हमारे पास कितना, 0 है। चलिए बल तो जो भी है, विस्थापन हमारे पास क्या है, 0, क्योंकि विस्थापन आपको मालूम होगा यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अब यहाँ से स्टार्ट किया इसने, एक चक्कर लगाया और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो जा रही है, वही हो जा रहे हैं। इसका मतलब विस्थापन हमारे पास क्या, 0। विस्थापन ही 0 है तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, और इसका आंसर डी। अब अगला देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर, अगर ये हमने किया है, ठीक है, ये सब हमने अगर मैंने लेक्चर, अगर आप जो लेक्चर बनाए हैं उनको अगर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक, एक एक लेक्चर को पढ़ेंगे तो ये सब आपको कोई चीज ऐसा नहीं है कि जो नहीं रहेगा आपके पास, जो नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, अगर हमें मालूम है कि अगर आपके पास क्या कोई भी आपके पास आवेशित खोखला गोला है तो उसके केंद्र पर यानी उसके खोखले गोले के भीतर हर बिंदु पर आपके पास विभव वही होता है जो क्या होता है, पृष्ठ पर होता है। पृष्ठ पर हमारे पास 10 वोल्ट है तो यहाँ भी आपके पास कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये दे रखा आपके पास, देखिए यहाँ अगर आपके पास यहाँ ये समविभव पृष्ठ है, ठीक है। समविभव पृष्ठ होने का मतलब क्या हुआ, जितना विभव इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर होगा उतना ही विभव यहाँ भी होगा। मान के चलिए यहाँ 50 वोल्ट था और यहाँ भी आपके पास 50 वोल्ट है। माइनस क्यू को यहाँ से यहाँ तक लगे, यहाँ से यहाँ तक लगे, तो हमारे पास यानी विभवांतर हमारे पास डेल्टा भी बराबर 0। अगर विभवांतर 0 है तो हमारे पास किया गया कार्य भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। वैद्युत क्षेत्र देखिए ई में रखे हुए, ये आपके पास डायरेक्ट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसके डायरेक्ट मुझे मालूम है इसका फॉर्मूला आपके पास होता है, दिशा बनाता है, तो ये आपके पास वैद्युत स्थिर ऊर्जा यानी पी आप बराबर आपको होता है माइनस, चलिए इसको U बराबर लिख लेते हैं, U बराबर माइनस PE कॉस थीटा। अब ये आपके पास कह रहा है न्यूनतम कब होगा, देखिए अगर थीटा बराबर अगर मैं 0 मानता हूं तो थीटा बराबर 0 मानने पर यानी ये मानने पर आपके पास U बराबर कितना आ जाएगा, माइनस PE। क्लियर है। अगर थीटा बराबर आपके पास पाई मानते हैं तो आपके पास U बराबर क्या आ जाएगा, माइनस PE कॉस 180 यानी कॉस 180 का -1 वैल्यू होती है, तो U बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, PE। आपको आ रहा होगा समझ में, ठीक है। अब अगला, ठीक है, एक ये हो गया। अगला और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, यानी π/2, अगर π/2 मानते हैं तो cos π/2 कितना होता है, 0, तो U बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 0। देखिए और ऐसे इसको भी मान के देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो आपके पास क्या माइनस वाला जो आ रहा है ये सबसे न्यूनतम है, क्योंकि माइनस वैल्यू सबसे कम होती है, ठीक है। 0, अब ये मत समझिएगा कि 0 सबसे कम है। देखिए आपने नंबर लाइन में देखा होगा, ठीक है, ये आपके पास नंबर लाइन है, इधर 0 है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और यहाँ -1 -2 -3, यानी 0 आपके पास क्या है, -1 से बड़ा है, 0 क्या है, -2 से भी बड़ा है, 0 क्या, किसी भी माइनस वैल्यू से 0 क्या है, बड़ा है। आई बात समझ में। तो इसका मतलब आपके पास क्या न्यूनतम कब होगा, जब U बराबर -P। तो इसका मतलब ये वाला आंसर यानी ये -P कब आया था, जब थीटा बराबर हमने क्या रखा, 0। तो इसका मतलब ये वाला आंसर इसका सही है। अब चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं समय ज़्यादा ना लगे करके इसलिए सॉल्व किया है, ठीक है। 10 क्वेश्चन ये आपके पास 2 बार हो रहे हैं। देखिए अब इसमें देखिए
क्वेश्चन नंबर 10 दो बार पढ़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पढ़ने से मतलब है, ठीक है। देखिए हमें v बराबर, ये आपके पास क्वेश्चन पड़ेगा, हमें दे रखा है v बराबर q इंटू 10⁻11 वोल्ट दे रखा है। v बराबर हमें क्या है 1/4πε/q/r, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से r यहाँ आ गया, v यहाँ आ गया, ये हमने r की हमने क्या निकाल दिया, r की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ से देखिए अभी v का मान मैंने इधर रखा नहीं है, ठीक है, वो उसको लास्ट में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हुए e बराबर मेरे पास फॉर्मूला होता है 1/4πε/0 r की जगह यहाँ से वैल्यू रख दी, देखिए ये वैल्यू रखी है, सब कैलकुलेट किया है। अब यहाँ करते करते हमारे पास ये आया, इसको आप स्क्रीन चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो ये हमने पूरा, अगर ये बिल्कुल आपके पास कैलकुलेशन है, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला ये मालूम होना चाहिए और ये वाला फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तो और सब हो जाना है आपका, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, देखिए सब कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आया ये, ठीक है। e बराबर 4πε0q इंटू 10⁻12 आपके पास 10⁻22 सॉरी वोल्ट पर मीटर, ये आपके पास यानी a, इसका a वाला आपका सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन में आपके पास बहुत ही आपके पास ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैंने सॉल्व किया, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये आपके पास है, अब ये कह रहा है वैद्युत क्षेत्र, अब देखिए अब दिख रहा होगा आपके पास ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में सदैव क्या उच्च, आपके पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव उच्च विभव से कहाँ की ओर होती है, निम्न विभव की ओर होती है। इसको याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। तो अब यहाँ से हमने इससे तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैद्युत क्षेत्र यहाँ की ओर है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये IIT में आया है, ठीक है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पास JEE में आए हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड से आपको पता चल जा रहा होगा, जैसे ये है, ये एक बार IIT पे आया हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए। अब इससे तो हमें करना कुछ नहीं, क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र में ही हमें विभव से मतलब है, तो यहाँ तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। अब यहाँ पे आपके पास विभव जरूर होगा, यहाँ पे जरूर विभव होगा, लेकिन हमेशा आप याद ये रखिए कि आपके पास जो आपके पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ की ओर है, तो उच्च विभव इधर होगा, निम्न विभव इधर होगा। कितना होगा ये अभी हमें तो ये पूरा डाटा नहीं दिया है, बस हमें निकालना है। तो इसका मतलब ये आपके पास VA ग्रेटर देन VB, यानी इधर पर जो विभव है इधर के मुकाबले ज्यादा है, ठीक है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने इस बिंदु C के लिए कुछ स्पष्ट न कहा है, हो सकता है वो वैद्युत क्षेत्र के बाहर हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी IIT में और CPMT में यानी आपके पास नीट में आया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास P बराबर हमारे पास यानी संवेग बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है P बराबर, ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमने 11th में किया है, यानी इस फॉर्मूले को वहां कहते थे संवेग और आपके पास गतिज ऊर्जा में संबंध, ठीक है। अब ये देखिए ये आपके पास संबंध निकाल के P बराबर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब K बराबर हमारे पास देखिए यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, K बराबर हमारे पास क्या होता है, ये हमें K बराबर हमारे पास होता है Q इंटू V, ठीक है। तो K की जगह हमने क्या QV लिख दिया, ये V आपके पास याद रखिए, K बराबर आपके पास K बराबर होता है Q इंटू V, ये V आप याद रखिए, ये आपके पास वोल्टेज है, विभवांतर है, ठीक है। यहाँ वेग वाला V नहीं है ये, ठीक है। अब इतना थोड़ा सा ध्यान दीजिए, PE यानी संवेग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संवेग के लिए हमने क्या करा, इसी फॉर्मूले रखा, लेकिन Q इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो E लिख देते हैं, ME, तो ये हो गया M सफिक्स E है, ऐसे लिखा है, देखिए ये देखिए ME लिखा है, इसे M सफिक्स E लिखा है, आई बात समझ में। तो यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके आपके पास इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है E से डिनोट कर दिया ये V, तो इसके हमारे पास क्या हो गया V, यानी वोल्टेज जो दिया है, ठीक है। V की वैल्यू नहीं रखिए, क्योंकि दोनों के लिए V सेम है, 100 है दोनों के लिए V, आई बात समझ में, हाँ 100 है, 100 वोल्ट, ठीक है। इसको V लेके चल रहे हैं। अब ये रख दिया आपके पास। अब हमें मालूम है जो अल्फा पार्टिकल में है उस पर हमारे पास जो आवेश होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन के मुकाबले 2 गुना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन से क्या होगा 2 गुना होता है। तो इसलिए इसका
क्यू की जगह यहाँ हमने क्या कर दिया 2e लिख दिया, तो ये कैलकुलेट करके यानी 2e 2 और 2 क्या हो गया 4, तो ये करके ये हो गया। ठीक है, अब ये पी अपॉन पी अल्फा, ये पी अल्फा आ गया, ये इसको हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है ये। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है, यानी आपका इसमें आंसर है डी वाला। ठीक है, इसमें आंसर है डी वाला। चलिए अगला देखते हैं। चलिए उसी में एक क्वेश्चन और था। अब इसमें देखिए आपके पास ये कह रहा कोई आपके पास ये आपके पास क्या है 8 त्रिज्या का वलय है। ठीक है, और एक समान रूप से वितरित है, लेकिन कितना पूरे पे आपके पास नहीं है, इसका कितने भाग पे यानी एक हिस्से पे हमने 3/4 हिस्से पे हमारे पास क्यू आवेश है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कितने में भी हो, ठीक है, आवेश होना चाहिए, तो आवेश वही होगा जो उसके पृष्ठ पर होगा। इसके पृष्ठ पर आवेश कितना होता है, ये सीधे सीधे फॉर्मूला आवेश, यानी आपके पास वलय यानी आपके खोखले कोष के पृष्ठ पर आपके पास जो होता है वैद्युत विभव होता है 1/4πε0 Q/r, वही आप उसके अंदर भी होता है। ठीक है, गोले के अंदर भी वही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा चाहे आपके पास एक छोटे से एरिया पे आवेश हो या पूरे एरिया पे आवेश हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा, या मेरा एक व्हाट्सअप नंबर, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, उस व्हाट्सअप नंबर में आप कह सकते हैं। ठीक है, 8958204425। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें भी आप कोई क्वेरीज हैं, आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। अगर आपने एक बार पढ़ा है तो ये आपके समझ में अवश्य आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके पास ठीक है एक बार एनडीए में आया है। ठीक है, और आपके पास आईआईटी पे आया है। ठीक है, नीट पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो ये क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये अब मैंने सॉल्व किया, इसके आधार पर चलते हैं। चलिए सॉल्व इसलिए कर दिए मैंने, अगर मैं अभी सॉल्व करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां से देखिए, अब ये कह रहा है कि ये आपके पास इधर आपके पास -a यानी यहाँ की ओर होगा, और +a यहाँ की ओर होगा। इधर आपके पास प्लस क्यू आवेश है, इधर भी क्या है प्लस क्यू आवेश है। जो क्यू कैपिटल है वो आपके पास कहाँ रखा है, इसके मूल बिंदु पर रखा। तब इसकी आपके पास हमें मालूम है, इसकी स्थिति ऊर्जा का हमारे पास फॉर्मूला होता है, किसी भी निकाय की स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला U बराबर हमारे पास होता है 1/4πε0। फिर हमारे पास होता है Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13, ऐसे करके करके आपके पास Q2 आपके पास Q3 और R23 एंड सो ऑन, ऐसे करके हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। उसी पे अब यहाँ हमारे पास सिर्फ 3 आवेश हैं, तो उसी के आधार पर निकाल लें हम। ठीक है, ये तो n तक है, तो तब ये आपके पास ये फॉर्मूला होता है। अब ये देखिए पहला, जब ये इधर है, ये इधर है और ये इधर है। ठीक है, ये एक प्लस क्यू बी पर है। ठीक है, यानी यहाँ से a दूरी पर है, और ये प्लस क्यू यहाँ से -a दूरी पर है, यानी a दूरी पर ही हुआ ये भी। ठीक है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, a दूरी और a दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हुई 2a हुई। ठीक है, a + a, क्योंकि और ये आपके पास ये मूल बिंदु पर है। ठीक है, मूल बिंदु पर क्यों है, तब हमारे पास इस निकाय, ये एक निकाय बना, तो इस निकाय के आपके पास स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर कितना होया 1/4πε0 Q। देखिए ये इन दोनों के बीच की दूरी प्लस, अब देखिए Q। ठीक है, Q कैपिटल और ये इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, इसको सॉल्व करा हमने, इतना आ गया। अब वह उसकी कंडीशन देखिए, ये हमारे पास आंसर। अगली कंडीशन में कह रहा है कि इस Q को कहीं की ओर भी x विस्थापित किया जाता है, या तो यहाँ की ओर x विस्थापित किया जाता है या यहाँ की ओर x विस्थापित की। अब आप कहीं की ओर भी x विस्थापित कर लीजिए यहाँ की ओर x दूरी तक इसको विस्थापित किया गया। अब Q कहाँ आ गया, यहाँ पहुँच गया, तो ये दूरी आपके पास कितनी हो जाएगी a - x। चलिए उसी आप, क्योंकि अब आपके पास क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, और बढ़ गई होगी। क्यों बढ़ गई होगी, क्योंकि इसमें हमने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। अब देखिए U2 हमने यही किया है। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास इस वाले आवेश से इसकी दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी x - a, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी x + a। ठीक है, वही हमने सॉल्व किया है, ये देखिए वही इसी फॉर्मूले के आधार पर ये हमने सॉल्व किया, ये देखिए। अब ये आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ इसको।
ठीक है, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपने ये सब अब देखिए उसकी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, तो U2 में से हमने क्या घटा दिया, U1 घटा दिया। ठीक है, ये हमने ये कैलकुलेशन किया है। देखिए आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं या कोई भी स्टूडेंट है तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन करने के बाद देखिए प्यारे बच्चों, तो ये हमने कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ रहा है इतना ये। ठीक है, ये अब इसमें देखिए ये सब कांस्टेंट मान के चले, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इसके गुणा में आ रहा है, तो इसका मतलब ये डेल्टा यू यानी आपके पास स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन किसके अनुक्रमानुपाती है, एक्स स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, ये वाला आंसर आपका सही है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये तो आपके पास एक क्वेश्चन और लास्ट बचा है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी करेंगे। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये देखिए। ठीक है, अब ये देखिए, चलिए अब मैं बताता हूँ ये। ठीक है, यानी ये दूरी ए है, ये दूरी ए है, पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, a√2। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगी हमारे पास। चलिए ये दूरी ए है, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी ए है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ये 90 है, तो ये इसका मतलब ये आपके पास क्या होगा, कर्ण होगा। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी कितनी आ जाए, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसलिए ये दूरी हमारे पास कितनी आ जाएगी, a√2 आ जाएगी। ठीक है, अब हम अगर इसमें स्थिर ऊर्जा के हम फॉर्मूले से हम करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, इधर Q कैपिटल है। ठीक है, तो ये वाली दूरी ये इन दोनों का गुणा बट्टे ये वाली दूरी, देखिए वही किया है, फिर इन दोनों का गुणा बट्टे ये वाली दूरी। ठीक है, ये फिर इन दोनों का गुणा Q स्क्वायर और बट्टे इन दोनों के बीच की दूरी। लेकिन हमें कंडीशन, आप क्वेश्चन पढ़िएगा, हमें दे रखा कि ये टोटल जो आपके पास स्थिर ऊर्जा है वो हमारे पास कितनी है, 0 है। अगर यही दिया, ये दिया है हमें, ये रखा हमने। ठीक है, ये कैलकुलेट किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, कैलकुलेशन किया हमने ये। ठीक है, ये बराबर 0 रखने पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हमने देखा क्या क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो Q कॉमन आ रहा था और बट्टे में A कॉमन आता, Q/1 फिर कॉमन ले लिया। ठीक है, ये आपके पास, ठीक है, तो ये आया, तो ये सब यहाँ जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड जाके, तो ये आपके पास ये बचा। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये आपके पास हमने कुछ नहीं किया है, इसको यहाँ पक्षांतर कर दिया, ये यहाँ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये आपके पास आंसर। देखिए प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। देखिए कल जो है इधर आपके पास प्लस आ गया था एक्चुअली। ठीक है, और आपके पास कहीं गलती हुई थी। ठीक है, ये आपके पास, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये ठीक है, तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, -Q/2√2, इसका आंसर ये होगा। एक्चुअली ये अगर Q इधर होगा, अगर ये आपके पास ये Q इधर होगा तो तब ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन बदल दिया, तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। वीडियो आप थोड़ी बड़ी हो रही है, इसको मैं जल्दी से बाइंड अप करने के बाद मैं अगले वीडियो पे मैं 25 MCQs ला रहा हूँ। ठीक है, उनके आंसर दूसरे दिन दूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।